वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। तो हम देख रहे हैं बायोलॉजी 2018 नीट का क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट कोड ए। ठीक है, इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चैनल को कर लें भैया सब्सक्राइब। 161 से हम शुरू करेंगे। ये सीक्वेंस दी हुई है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन से। तो व्हाट विल बी द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। तो डीएनए के अंदर दो सीक्वेंस होती है, एक टेम्पलेट होती है, नीचे वाली कोडिंग होती है। तो टेम्पलेट की जो सीक्वेंस है उससे तुम्हारा बनता है एमआरएनए। एमआरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा होता है, एक्सेप्ट वहां पे थाइमीन होता है, उसकी जगह यूरासिल का इंट्रोडक्शन होता है। तो कौन सी सीक्वेंस इससे मैच कर रही है? ए जी जी ये मैच कर रही है। इसमें टी की जगह यू आ गया, धर लो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो, मैच द कॉलम आ गया। इसमें दो अलग अलग फेस हैं, उनके नाम सेम नाम को मैच करना है। तो प्रोलीफ, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया हुआ है भाई। प्रोलिफेरेटिव फेस में क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिकुलर फेस। ए का 2 दिया हुआ है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बाकी कहीं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। सिक्रेटरी फेस में क्या होता है? ल्यूटियस कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो बी का थर्ड हो गया। मेंस्ट्रुएशन में क्या होती है? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग की होती है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। ये प्रोलिफेरेटिव फेस को बोलते हैं फॉलिकुलर, सिक्रेटरी को ल्यूटियल, और मेंस्ट्रुएशन को ये ब्रेकडाउन। ठीक है जी, सीधा सीधा अगर एक भी पता था आपको, पहला आंसर हो जाता है इसका। मैच द कॉलम कह रहे हैं ये 163। ठीक है जी, 163 में ग्लाइकोसूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ए का 4, देखो ए का 4 आंसर निकल गया। अगर आपको एक पता है ना तो सीधा आंसर निकले, कहीं और दिया हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद आ गया गाउट। गाउट में क्या होता है भैया? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद सी, रीनल कैलकुलाई। रीनल कैलकुलाई में क्या होता है? मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट विद इन द किडनी। उसके बाद बचता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई हो जाएगा। तो 163 का हो गया ऑप्शन नंबर 4। 164 पे आ गए, फिर वही कहानी, कॉलम 1 कॉलम 2, फंक्शन पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? मालफिजियन कॉर्पसल्स में होती है। तो ए का 4 कहाँ दिया हुआ है? ए का 4 ऑप्शन नंबर 2 और 3, 1 और 4 हो गए एलिमिनेट। आगे चलो, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन कहाँ होती है? हेननेस लूप में होती है। बी का 1 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 को धर लो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन किससे होती है? तो यूरेटर से होती है। सी का 2 है क्या? हाँ जी है। स्टोरेज ऑफ यूरिन कहाँ होता है? यूरिनरी ब्लैडर में होता है। उसके बाद तुम्हारा हो गया ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इन डायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोइसिस। थोड़ा सा ब्रेनिंग क्वेश्चन है, दिमाग पे लोड डालने वाला क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट कौन सा जो गैस्ट्रिक सेल्स है? देखो, पराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करती हैं? HCl को। HCl क्या करता है? फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, और फेरस आयन हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं, वहां से एरिथ्रोपोइसिस होती है। आगे चलो, 166, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन क्या होते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं। एल्ब्यूमिन्स क्या होते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। तो ए का 2 कहाँ दिया हुआ है? ए का 2 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। अगर आपको एक पता है तो सारे आंसर हो जाएंगे। ए का हो गया 2, ठीक है जी। बी का क्या हो जाएगा? 3, और सी का हो जाएगा 1। सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलो, 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बोचुलाइज्म किससे होता है? क्लॉस्ट्राइडियम बोचुलिज्म से होता है, बोचुलाइनम से होता है। सिलिकोसिस ये सिलिका से होता है। सिलिका डस्ट जो होती है इंडस्ट्री में, उससे होता है, तो ये ऑक्यूपेशनल है। एंथ्रेसिस किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है जी, एक बहुत बड़ा जो बायो टेररिज्म का टाइप है। ठीक है, एम्पाइसीमा, ये भी तुम्हारा एम्पाइसीमा अलग टाइप की डिसीज हो गई। तो ऑक्यूपेशनल जो होगी वो सिलिका, मतलब स्टोन इंडस्ट्रीज में जहाँ सिलिका की इंडस्ट्री है, ठीक है जी, वहाँ सिलिका उड़ती है और वो हमारे जाके जमा हो जाती है, लंग्स के अंदर हो जाता है सिलिकोसिस। आगे चलो, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। क्या रोल है कैल्शियम का? बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। बहुत बड़ा रोल ये कैल्शियम का आ गया। आगे चलो, निसल्स बॉडीज आर मेनली
कंपोज्ड ऑफ, सीधा सीधा आंसर है, फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निजल्स ग्रेन्यूल जो होती है ना तुम्हारी सेल बॉडी के अंदर, जो तुम्हारा होता है स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, उसके तुमने देखा होगा सेल बॉडी के अंदर तुम्हारी होती है छोटी 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 निजल्स बॉडीज। उसमें क्या होता है, तो फ्री राइबोसोम्स एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। आगे चलो 170 में कह रहे हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट, मतलब एक इनकरेक्ट तो तीन करेक्ट, तो 170 ठीक है जी, इनकरेक्ट बताना है। तो ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट्स एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD, सही है। दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स, ये स्टेटमेंट सही है। ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसॉल, ये भी सही है। एंजाइम्स ऑफ TCA आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी सही है। तो गलत क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ये कहाँ होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है, लेकिन लिखा हुआ आउटर मेम्ब्रेन में है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, नहीं, कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। तो 170 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ गया। इसके साथ ही जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल एज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाए जा रहे हैं। नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाई जा रही है, तो चैनल को कर दें भैया सब्सक्राइब। तो ये हुआ तुम्हारा वीडियो खत्म।